समय बीता जा रहा है और क्लास 9th के बच्चों का एग्ज़ाम डेट नज़दीक आता जा रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 9th के हैं तो आपको बता दें कि 29 जनवरी से आपका एग्ज़ाम है और 30 जनवरी को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ये 2 डेट में आपका एग्ज़ाम दोस्तों दे करके आप लोग हो जाओगे और आप फिर उसके अगले दिन से आपको इंतज़ार रहेगा कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो दोस्तों जैक बोर्ड ने क्या किया है इस बार कि आपके एग्ज़ाम के साथ साथ एग्ज़ाम डेट के साथ साथ आपका जो है सो मॉडल पेपर भी जारी कर दिया है। तो इससे पहले हमने मॉडल पेपर का हिंदी सब्जेक्ट से वीडियो डाल दिया था। अब मॉडल पेपर का इंग्लिश सब्जेक्ट से ये वीडियो हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। और मॉडल पेपर का सारा प्रैक्टिस में कर ले आप लोग, समय रहते, समय नहीं है, ठीक है। और आप लोग सारा क्वेश्चन का जायजा ले लें कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला है, किस टाइप से रहने वाला है। और मॉडल पेपर दोस्तों आपको बतलाएगा कि किस तरीके के आपके पैटर्न एग्ज़ाम में होते हैं वो। तो आप इसको अगर कर लेते हो, मॉडल पेपर सीरीज़ जो आपका 2025 का है, इसको कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आपको आ जाएगा। इससे पहले मैं और भी मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट 1, 2 अपलोड कर दिया हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं, है ना। एग्ज़ाम से पहले मैं सेट 5 तक अपलोड करूँगा। आप सारे समय रहते मेरे चैनल पे विजिट करके सारे वीडियोस को देख लें, मैं यही कहूँगा। जो बच्चे नए आ गए हैं उन सभी को कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए यहाँ पर लगातार मेहनत की जा रही है। और जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं उन सभी को दिल से थैंक्स। और नए बच्चों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है, तो इसी वीडियो के मोर पे क्लिक करना है आपको, और इस मोर पे क्लिक करने के साथ साथ आपको क्लास 9th का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर दें, आपको मैं ऐड कर दूँगा 6200230424। आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं 6200230424। ओके, चलिए दोस्तों आते हैं हमारे पेपर की ओर। देख रहे हैं कि हमारा इंग्लिश का मॉडल पेपर कैसा है। दोस्तों ये रहा आपके इंग्लिश के मॉडल पेपर का फ्रंट पेज, जिसमें लिखा हुआ है मॉडल क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2024 से 25। क्लास 9th का ये पेपर है। आप लोगों को फिर से बता दें हम, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और टाइम आपका 1 आवर 30 मिनट्स का है, यानी कि 1.5 घंटे का। और फुल मार्क्स जो है सो 40 है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं 40। आपको हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन के आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ओके, और आपको दोस्तों जो राइट लग रहा हो उसको आप क्या करके आएंगे, उसको कहेंगे कलर करके, है ना। आपको कलर करना है या ब्लैक या ब्लू पेन से, कोई एक पेन से आपको कलर करना है, ठीक है। मान लीजिए आपको 2 लग रहा है ऑप्शन सही, तो 2 कलर कर देंगे, है ना। इस तरीके से अगर 3 लग रहा है तो 3 करेंगे, 4 लग रहा है तो 4 करेंगे, कोई एक करना है। और दोस्तों का सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, मतलब सारे क्वेश्चंस आपको करना इंपॉर्टेंट है ना। आपको सब क्वेश्चन को टच करना है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दिए किसी क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को कंपलसरी कहा गया है ना। और एक चीज़ और है कि अगर आप गलत करते हैं कोई क्वेश्चन का आंसर तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा, आपको, है ना, नंबर नहीं काटे जाएंगे, इसके लिए चिंता मुक्त रहें। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारा इंग्लिश का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इंग्लिश का सबसे पहला क्वेश्चन बताने से पहले मैं बता दूं आप लोगों की, रीड द फॉलोइंग पैसेज रहेगा, मतलब आपको पैसेज को पढ़ करके आंसर निकालना है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको मैसेज, अगर आपको पैसेज दिया जाए ना तो पैसेज को पढ़ो नहीं। आप बोलोगे सर आप क्या बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसलिए नहीं पढ़ने कहता हूं मैं, क्योंकि समय आपके पास कम रहेगा। आपको लग रहा है कि मुझे 1.5 घंटे का समय मिल रहा है, लेकिन 1.5 घंटे समय आपको मतलब मिलने के साथ कैसे गायब हो जाएंगे मालूम ही नहीं चलेगा। 1.5 घंटे का समय कैसे बीत जाएगा आपको ये मालूम नहीं चलेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पैसेज नहीं पढ़ें। पैसेज हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पे हम लोग नज़र डालेंगे। एक बार क्वेश्चन पे आपको नज़र डालना है, क्वेश्चन पे आपको नज़र डालना है कि कैसा क्वेश्चन है, कैसा ऑप्शन है, उसके बाद हम लोग पैसेज को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन पे हम लोग नज़र दौड़ाएंगे, क्या लिखा हुआ, व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन आवर मॉडर्न लाइफ, है ना। हमारे मॉडर्न लाइफ में साइंस का कंट्रीब्यूशन जो है सो क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शंस पे आप लोग अपना एक बार ध्यान देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए, देख लीजिए क्या क्वेश्चन का ऑप्शंस है ना। क्वेश्चन का ऑप्शंस क्या क्या है, तो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, नॉर्मल कंट्रीब्यूशन, नो कंट्रीब्यूशन एंड एवरेज कंट्रीब्यूशन। तो आपको दोस्तों यही चारों में से कोई एक कंट्रीब्यूशन यानी कि एक ऑप्शन आपको मिलेगा इस पैसेज में। लीजिए मिल गया ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि पैसेज को बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा हुआ ना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, है ना, कंट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं दोस्तों कि हाउ हैज़ साइंस मेड आवर लाइफ्स, मतलब विज्ञान ने हमारे जीवन को किस तरीके से बनाया है ना। तो देखते हैं, मेड आवर लाइफ्स वाला वर्ड ढूंढते हैं, है ना। मेड वाला वर्ड, मेड लाइफ, मेड आवर लाइफ ऐसे करके होगा। लीजिए मिल गया, है ना। साइंस हैज़ मेड लाइफ ईजियर,
है ना। साइंस ने हमारी ज़िंदगी को क्या किया, आसान बना दिया। तो क्वेश्चन क्या था कि हाउ डज, है ना, कैसे साइंस ने हमारी ज़िंदगी को कैसे बनाया है, मतलब कैसा बनाया है, तो आसान बनाया है। आसान मतलब टफ तो नहीं होगा, हेल भी नहीं होगा, डल भी नहीं होगा, और इजी यानी कि आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ईजियर का मतलब इजी, ये आपका जो है सो आंसर हो जाएगा। आइए सवाल देखते हैं 3 क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि थ्रू विच टेक्निकल थिंग्स आर यूज्ड फ्रॉम डोमेस्टिक लाइफ टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो क्या है, फिलोसफी, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड क्या है, मेटा फिजिक्स। आइए देखते हैं कि इसमें क्या मिल रहा है ऑप्शन। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो मेड आवर लाइफ ईजियर, ये तो हो गया था। फॉर एग्जाम्पल कुकर्स, इंडक्शन प्लेट्स, माइक्रोवेव्स, ओवन, मिक्सचर etc, द फूड that we eat, the cloth that we wear, the books and papers that we read, the reactions we enjoy, the game that we play, all have some of the other things due to with the application of science, यानी कि साइंस, है ना। हम लोग अपने लाइफ में जो कुछ भी आज चीज़ यूज कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक गुड्स, डोमेस्टिक थिंग्स, जो भी चीज़ें हैं वो सारे क्या हैं, साइंस के बदौलत है, साइंस के एप्लीकेशंस हैं। तो इसी से सवाल किया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए पढ़ने का आपको, है ना, पढ़ने के आसान में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि थ्रू विच टेक्निकल थिंग्स, है ना, किन किन टेक्निकल थिंग्स यानी कि चीज़ों से हमारा जो है सो डोमेस्टिक लाइफ, है ना, जो है सो चला गया है इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर। तो दोस्तों साइंस, है ना, साइंस बोलेंगे इसको, साइंस के थ्रू, है ना। चलिए ऑप्शन हमारा जो है सो 3 का बी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ, क्या है, क्या है, अनडाउटेबिलिटी, नहीं अनडाउटेबिलिटी नहीं है, अनडाउटलेडी, है ना, अनडाउटेडली है, ठीक है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ अनडाउटेडली, तो सर्टेनली, डाउटलेस और एविडेंटली, है ना, एविडेंटली है, और ऑल ऑफ दिस। अनडाउटेडली का मतलब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, सभी हो जाएगा। मतलब किसी प्रकार का शंका, अनडाउटेडली मतलब होता क्या, कोई शंका नहीं होना, है ना, सर्टेनली, डाउटलेस एंड एविडेंटली, सब इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट। ऑप्शन क्या क्या है, इनसिग्निफिकेंट, यूनी, क्या है, अनइम्पोर्टेंट, है ना, और बोथ ए एंड बी, और इम्पोर्टेंट। दोस्तों एंटोनिम का मतलब क्या होता है पता है, विलोम शब्द होता है, विलोम शब्द, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट का जो है सो एंटोनिम हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेंगे, बाकी बी, सी और डी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या है, इम्पोर्टेंट, है ना, अनइम्पोर्टेंट। अच्छा रुकिएगा, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या है, अनइम्पोर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट दोनों ही ए और बी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिग्निफिकेंट का विलोम शब्द है, मतलब जो है बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट और अनइम्पोर्टेंट दोनों वर्ड जो है सो इसके एंटोनिम में आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी कर लेंगे आप लोग, क्या कर लेंगे, सी, ए और बी दोनों। आइए नेक्स्ट पैसेज देख रहे हैं, 6 से 10 तक का इसमें क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। तो पैसेज हम लोग पढ़ लेंगे एक बार, थोड़ा देखते हैं सवाल कैसा है, फिर क्वेश्चन में आएंगे, है ना। वेयर डिड द बी फ्लाई टू ड्रिंक वाटर। बी फ्लाई को पानी कहाँ पीना था, एक कैनाल में, एक पॉन्ड में, एक रिवर में और एक स्ट्रीम में। देखते हैं कहाँ क्या बोल रहा है इसमें। देखिए लिख रहा है ना कि वंस अ बी फेल्ट थर्स्टी, एक दिन एक मक्खी को क्या हुआ कि प्यास लग गया। मधुमक्खी को इसको बोलते हैं इट फ्ली टू पॉन्ड, है ना, टू ड्रिंक वाटर, मतलब पॉन्ड मतलब तालाब में वो गई थी, है ना, पानी पीने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं क्या है। 7 में क्या है कि व्हाट हैपन टू द बी वाइल ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी पीने के दौरान मधुमक्खियों को क्या हो गया। इट फेल फ्रॉम द ट्री, पेड़ से गिर गई, क्या इट फेल इनटू द पॉन्ड, कि तालाब में गिर गई, कि इट वाज शॉट बाय हंटर, मतलब इसको ऐसो शिकारी के द्वारा मार दिया गया था, या फिर नन ऑफ दिस। क्या लगता है क्या होना चाहिए इसमें। आइए देखते हैं पैसेज में क्या कह रहा है ना। पैसेज में क्या कह रहे हैं,
A dove was sitting on the branch of tree. It saw all and decided to save the bee's life. नहीं, यहाँ लिखा हुआ है वाइल ड्रिंकिंग वाटर द बी फील इन टू द पॉन्ड। यहाँ ऊपर में दिया हुआ, आगे नहीं पढ़िए। मिला आप लोग को, देखिए मिलेगा, ठीक है। मतलब पानी पीने के दौरान जो है सो ये मधुमक्खी है सो कहाँ पे गिर गई, तो पॉन्ड में, नदी में नहीं तालाब में गिर गई थी ना, तालाब में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए वाइल ड्रिंकिंग वाटर जो बी है सो फेल्ट इनटू द पॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इट फेल इनटू द पॉन्ड, तालाब में वो गिर चुकी थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 8 क्या है कि हु सेव्ड द बीज लाइफ, मधुमक्खी का लाइफ किसने बचाया, एक डव ने मतलब कबूतर ने, एक हंटर ने यानी शिकारी ने, एक फिश ने मतलब मछली ने, और क्या टुटराइज ने यानी कि एक कछुआ ने। देखते हैं यहाँ पे सेव लाइफ का हम लोग पढ़े थे शायद अभी ना। हाँ देखिए क्या लिखा हुआ, इट सॉ ऑल एंड डिसाइडेड टू सेव द बीज लाइफ, है ना। द डव थ्रू अ लीफ, अच्छा द डव थ्रू अ लीफ, द बी क्लाइम्ड ओवर ऑन द लीफ। अच्छा तो कबूतर ने यानी कि डव ने क्या किया, उसको ज़िंदगी मतलब जो है सो बचाया है ना, उसकी ज़िंदगी को सेव किया, कौन, और डव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है 8 का। आइए देखते हैं 9 नंबर क्या है। व्हाट डिड द बी डू टू सेव द डव्स लाइफ, मतलब अब मधुमक्खी ने ये कबूतर की ज़िंदगी को सेव करने के लिए क्या किया। तो आगे कहानी पढ़िए तो समझ में आएगा। डायरेक्टली हम लोग पैसेज में चले गए थे, फिर से देखते हैं क्या है ना, समय नहीं रहता है ना इसलिए। आफ्टर फ्यू डेज बोला ना कि अ हंटर कम इनटू फॉरेस्ट, मतलब कुछ दिनों बाद क्या होता है, एक शिकारी आता है जंगल में, और ही एम्ड एट डव, मतलब उसने क्या किया, कबूतर पर मतलब इस डव पर निशाना लगाया, और लकीली द बी सॉ द हंटर, और अचानक से उस बी ने क्या किया, मधुमक्खी ने क्या किया, शिकारी को देख लिया। इट फ्ल्यू टू द हंटर एंड क्या है, स्टंग हिम हैंड हार्ड ऑन द हैंड, है ना। वो गया और नोच दिया उसको शिकारी के हाथ में, है ना, कौन, तो बी, है ना। द हंटर मिस्ड हिज एम, हंटर ने अपना निशाना खो दिया, और फिर उस तरह से क्या हुआ जो है सो डव हेयर द गन शॉट, और कबूतर ने गन शॉट का आवाज़ सुना करके मतलब सुनाई दिया, तो डव ने आवाज़ सुना और वो फिर वहाँ से उड़ गया। तो इस तरीके से जो है सो मधुमक्खी ने भी चिड़िया की यानी कबूतर की जान बचाई, है ना। यहाँ क्या बोल रहा है कि हु सेव्ड द बीज लाइफ, बी का लाइफ मतलब मधुमक्खी का लाइफ को किसने बचाया, तो अ डव की, अ हंटर की, अ फिश की, अ टर्टराइज, तो यहाँ हो जाएगा डव, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और आगे देखिए क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट डिड द बी टू डू सेव द डव्स लाइफ, मतलब अब यहाँ पे मधुमक्खी ने क्या किया, उस समय डव ने क्या किया, मधुमक्खी का लाइफ बचाया। अब मधुमक्खी ने डव का लाइफ बचाने के लिए क्या किया, देखिए लिखा हुआ है कि इट किल्ड द हंटर, हाँ इट डिड नथिंग, और इट शाउटेड हार्ड, और इट स्टंग द हंटर ऑन द हैंड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि, है ना। उसने क्या किया, उसने हंटर के हाथ को जा करके नोच दिया, है ना, और इट स्टंग एट द हंटर्स ऑन द हैंड, यानी कि चींटी ने ये काम किया तब जा करके इस डव का लाइफ बच गया। आइए सवाल नंबर 10 देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मतलब क्या शिक्षा मिलता है ना। डू गुड हैव गुड, और रिवेन इन द बेस्ट पॉलिसी, या फिर प्राइड हाफ ऑफ पेल, और क्या है यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ। तो हम लोग इसमें क्या पढ़े पता है कि अच्छा करोगे तो अच्छा आपको मिलेगा, है ना, यानी कि डू गुड हैव गुड। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी ने क्या किया, सॉरी यहाँ डब ने क्या किया, कबूतर ने क्या किया, मधुमक्खी की जाना चाहिए, यहाँ मधुमक्खी ने फिर कबूतर की जाना चाहिए। तो वही बता रहा है कि डू गुड हैव गुड, मतलब अच्छा करोगे तो अच्छा तुमको होगा, है ना। ये इसमें से सीख मिलता है। आइए देखते हैं 3 में क्या है। देख रहे हैं 3 नंबर सवाल में क्या है दोस्तों कि assume yourself as सुनीता सुरेश, write an application to the headmaster of your school asking him to make books available in the school library. Complete the formal letter by choosing the student given
बिलो ऑप्शन 11 to 15। ये आपको लेटर भरना है दोस्तों, जो है ना, एक लेटर का मतलब एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, इसको आपको खाली यहाँ पे भरना है, सिंपल सा बात समझिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू, है ना। अब हम लोग हेड मास्टर को लिख रहे हैं ना, हम लोग लिख रहे हैं हेड मास्टर को लिख रहे हैं लेटर, ये लिखा हुआ है हेड मास्टर, तो वही टू यहाँ पे क्या जाएगा, द हेड मास्टर। है ना, टू द हेड मास्टर। देखिए क्या 11 में ऑप्शन है, 11 में ऑप्शन देखिए है, बेस्ट ऑफ आवर पीरियड। अच्छा, टू बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड देखना है 11 दोस्तों, हम लोग 12 देखने लगे थे। हाँ, द हेड मास्टर, द हेड मास्टर, स्पेलिंग सब में सेम, मतलब ये मीनिंग सेम है, स्पेलिंग थोड़ा सा था कहीं ना कहीं रॉन्ग होगा। हेड मास्टर ना, द हेड मास्टर, HEADMASTR। लीजिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, द हेड मास्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इस समय ये भी सही हो जाएगा, लेकिन इसमें सबसे पहले लेटर छोटा है ना, इसमें सबसे पहले छोटा लेटर छोटा है और बड़ा दूसरा वाला लेटर छोटा है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए कर लेंगे। यहाँ क्या बोला 12 में, वी हैव अ लाइब्रेरी, है ना, पीरियड और 45 मिनट्स एवरी सैटरडे, वी कैन नॉट मेक ब्लैंक, वी नॉट मेक ब्लैंक, क्या लिखा हुआ है, दोस्तों पढ़िएगा, समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट मेक, है ना, ब्लैंक, यानी कि हम लोग इसको अपना, वी कैन नॉट मेक, है ना, मेक, वी कैन नॉट मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड। कहाँ है, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या बोलना चाह रहा है बच्चा लोग कि हमारे पास जो है सो लाइब्रेरी का पीरियड है, लेकिन हम लोग जो है सो इसको क्या कर रहे हैं, इसका हम लोग बेस्ट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। सो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही सूटेबल लग रहा है 12 में, है ना। नॉट अवेलेबल इन, सॉरी क्या लिखा हुआ है, वी कैन नॉट मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, हम लोग इस समय का जो सो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, है ना। इस आगे क्या बोल रहा है कि इट इज़ बिकॉज मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, होगा या फिर स्कूल लाइब्रेरी। इसका रीज़न ये भी है कि हमारे स्कूल में क्या है कि स्कूल लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा क्वेश्चन में तेरह का देखिए आंसर क्या, तेरह का आंसर क्या है, स्कूल लाइब्रेरी हो जाएगा यही, ठीक है, स्कूल लाइब्रेरी। देखिए लिखा हुआ है ना, इट इज़ बिकॉज मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, हो गया, ठीक है, ये कर लेंगे। फिर ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू ऐड सम मोर बुक्स टू द लाइब्रेरी, वी शैल बी, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, वी शैल बी थैंकफुल होगा, है ना, वी शैल बी थैंकफुल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थैंकफुल टू यू। अब 15 में क्या जाएगा, 15 में योर ओबिडेंटली, योर्स ओबिडेंटली, और योर ओबिडेंट, और योर ओबिडेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ये योर ओबिडेंटली, लेटर में हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है, यानी योर ओबिडेंटली। चलिए हो गया हर एक सवाल। सवाल नंबर देख रहे हैं 16 हो गया, सॉरी 15 हो गया। देखते हैं 16 में क्या है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स।
द थीप हैड ब्लैंक द थिंग्स लास्ट नाइट स्टिल स्टोल स्टोलन स्टिल्स। तो द थीप हैड स्टोलन, है ना, द थिंग लास्ट नाइट, तो स्टोलन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से था। सवाल नंबर 17 क्या है? डिड यू ब्लैंक दैट योर गोल्ड चेन वाज मिसिंग? डिड यू नोटिस दैट और डिड यू नोटिस्ड, और क्या है? डिड यू नोटिसिंग, नहीं नहीं, डिड लग गया तो भी वन लगेगा। डिड यू नोटिस दैट योर गोल्ड चेन वाज मिसिंग, क्या तुमने नोटिस किया कि तुम्हारा जो सोने का जो चेन है सो मिसिंग है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 17 का। 18 चलते हैं दोस्तों। ही विल ब्लैंक सून, तो ही विल रिकवरिंग सून और ही विल रिकवर्ड सून और ही विल रिकवर सून और ही विल रिकवर सिल, ही विल रिकवर सून, तो इसका हो जाएगा पता है क्या? ही विल रिकवरिंग सून। रिकवरिंग और रिकवर होगा, ठीक है, ही विल रिकवर सून, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रिकवर होगा। चलिए सवाल नंबर 18 हो गया। 19 चलते हैं। हु ब्लैंक रोहित यस्टरडे, यानी कि हु सॉ, हु हैड सीन और हु विल सी और हु हैड सीन होगा। हु हैड सीन रोहित यस्टरडे, मतलब कल किसने रोहित को देखा था, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सो डी हो जाएगा सही। पढ़ के चलाता है मालूम कि कौन सही होने वाला है, बाकी आप लोग 19 का देख लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग ये डी हो जाएगा। क्या पता है? हु हैड सीन, किसने देखा था रोहित को, है ना, वो भी कल, ये चीज़ है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस से क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल नंबर 20 देखते हैं क्या दोस्तों? ब्लैंक इन एंड इट, क्या लिखा हुआ है? इन एंड सिट डाउन। अच्छा, 20 का ऑप्शन क्या दिया हुआ? कम इन, हाँ सही है, हो गया, सुटेबल लगा ना, कम इन, अंदर आ जाओ और बैठो, है ना, कम इन एंड सिट डाउन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 21। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द सिंपल पास्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट फॉर्म में कौन सा सेंटेंस में है? राइट नाउ आई एम स्टडिंग अ नोवेल, और द बेल हैड, हेड तो नहीं, इसमें लगता नहीं है सिंपल पास्ट में। आई रिमेंबर यूज फेस, सीमा हेयर्ड अ नास्टी साउंड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल पास्ट फॉर्म में जो है सो यही है। ठीक है, बाकी ए बी और सी रॉन्ग हो जाएगा। आइए सवाल नंबर देखते हैं 22 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल नॉन फिनाइट ऑप्शंस। वी इट, टू अराइव, टू लिव, टू स्टार्ट और टू लिफ्ट। सवाल नंबर देख रहे हैं 22 क्या है दोस्तों? कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल नॉन फिनाइट ऑप्शंस। वी इट, टू अराइव और वी इट टू लिव और वी इट टू स्टार्ट और वी इट टू फ्लिप्ट। तो हो जाएगा पता है क्या? वी इट टू लिव, हम लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं, है ना, वी इट टू लिव, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर देखते हैं 23 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल वर्ब। मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी बी और ए को नहीं मारेंगे आप लोग। आइए सवाल नंबर देखते हैं 24 क्या है? ई भी नहीं लगेगा। लास्ट ईयर आई ट्रैवल्ड भी नहीं लगेगा। आई लास्ट क्या बोला? सिंपल प्रेजेंट बोला है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म? आई विल प्ले तो फ्यूचर हो गया, सिंपल फ्यूचर। अच्छा, आई एम अ टीनेजर। लास्ट डे आई ट्रैवल्ड, ये तो नहीं होगा। आई ट्रैवल टू कन्याकुमारी, वो भी मतलब प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट यहाँ है नहीं, यहाँ पे ईडी लग गया, ये तो प्रेजेंट नहीं है। तो आई एम अ टीनेजर ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में आई एम अ टीनेजर। चलिए सवाल नंबर 1 हो गया, 1 बोलते हैं 24 का बी हो गया।
चलते हैं 25 नंबर सवाल देख रहे हैं क्या। लास्ट ईयर आई ट्रेवल टू कन्याकुमारी। नहीं रुकेगा, 1 मिनट, गलती से हम ऑप्शन पढ़ दिए। हाँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। चूज़ द सुटेबल प्रीपोजिशन है ना। चूज़ द सुटेबल प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द सोल्जर्स आर एट वॉर। ठीक है, एट वॉर हो जाएगा, मतलब सैनिक युद्ध पर हैं। आइए सवाल नंबर देखते हैं 26 क्या है। द लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक इवेलियन ग्लेनी इज अबाउट अ, क्या है, इवेलियन ग्लेनी इज अबाउट अ परकशनिस्ट, ट्रैवलर, प्लेयर और साइंटिस्ट। तो इसमें इवेलियन ग्लेनी जो है ना परकशनिस्ट के संबंध में थी, है ना, मतलब म्यूजिक को फील करके सीखना। ऑप्शन नंबर जो है सो ए हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 26 का ए हो गया। आइए देखते हैं 27 क्या है। हु गोट द ओल्ड बुक फ्रॉम द एटिक। तो मार्गीज मदर, मार्गी, टॉमीज ग्रैंडफादर एंड टॉमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टॉमी। सवाल नंबर चलते हैं 28 देख रहे हैं क्या है कि हु इज़ द ऑथर और राइटर ऑफ द लेसन द फन दे हेड। द फन दे हेड के जो है सो ऑथर कौन है। तो दोस्तों इसके जो राइटर है ना वो आइजैक एसिमो है। आइजैक एसिमो, ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, सी में, सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। सवाल नंबर देखते हैं 29 क्या है। व्हाट डज द वर्ड संतोष मीन। संतोष का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ग्रीड, ब्रेवरी और कंटेंटमेंट है। ठीक है, और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कंटेंटमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेंगे। सवाल नंबर देखिए 30 क्या है। हाउ डिड संतोष फील आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज अ स्पिरिचुअल एंड प्राउड मोमेंट, और टायर्ड, और एग्जॉस्टेड, और क्या है, फैटिग्ड है ना, फैटिग्ड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इट वाज अ स्पिरिचुअल एंड प्राउड मोमेंट। उसको ऐसो स्पिरिचुअल और प्राउड मोमेंट का फील हो रहा था। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल नंबर 31 क्या है। हु थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ द पुंगी। अ म्यूजिशियन एंड अ सिंगर और अ बार्बर और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ बार्बर। ए नहीं, सी, अ बार्बर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। 32 चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। मतलब विच ऑफ द गिवन पोएम, मतलब पोएम जो दिया हुआ है उसमें जो सो सुब्रमण्यम भारती के द्वारा, सुब्रमण्य है ना, भारती द्वारा कौन सा पोएम लिखा गया है। विंड की रेन ऑन द रूफ और ऑन किलिंग अ ट्री और नन ऑफ नो मैन आर फॉरेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए ही हो जाएगा करेक्ट। विंड ही पोएम को जो है सो सुब्रमण्य भारती ने कंपोज किया है, लिखा है। ठीक है, चलिए 32 का हो गया। 33 चलते हैं। देख पा रहे हैं क्या है कि व्हाट डिड द पोएट वांट टू क्रिएट फॉर हनी बीज इन द पोएम द लेक एल्स ऑफ, क्या, इनस्फ्री। क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़ लें कि व्हाट डिड द पोएट वांट टू क्रिएट फॉर हनी बीज इन द पोएम। मतलब पोएम में पोएट हनी बीज मतलब मधुमक्खियों के द्वारा क्या, मधुमक्खियों के लिए क्या वो बनाना चाहता है। तो पता है, हाइव्स, मतलब मधुमक्खी का छत्ता है ना, हाइव्स बनाना चाहता है वो। आइए सवाल नंबर 33 भी कर लिए कंप्लीट। चलते हैं 34। रोबस्ट फ्रॉस्ट पोएम इज विंड द रोड नॉट टेकन ऑन किलिंग अ ट्री ऑन नन ऑफ दिस। द रोड नॉट टेकन दोस्तों ये है सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, सवाल नंबर बी कर लेंगे इसका आंसर। आइए देखते हैं सवाल नंबर 35 देखते हैं क्या है कि द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज रिटन बाय विलियम बटलर येट्स और जेम्स किरकप और फोएबे कैरी और कोट्स किडनी। तो इसका आंसर हो जाएगा फोएबे कैरी ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, सी करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते 36 देखते हैं क्या है। वेयर डिड द स्वेलो डाई। स्वेलो कहाँ मर गया। इन द सिटी और अंडर द फाउंटेन और एट द फीट ऑफ द स्टैचू और क्या है, इन अ हाउस। तो एट द फीट ऑफ द प्रिंस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, एट द
फीट ऑफ द स्टैचू, है ना, प्रिंस का स्टैचू था ना, उसके पैर पे। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 37। व्हाट सर्व एज थर्ड हैंड टू अ मनी? हिज माउथ, हिज टेल, हिज लेग और हिज टीथ। मतलब बंदर का तीसरा हाथ क्या होता है पता है? उसका पूंछ, है ना, हिज टेल्स। क्योंकि वो टेल्स देखते हैं, हाथ पैर से तो लटकता ही है वो पेड़ पौधे पे, लेकिन पूंछ से भी लटकता है बंदर, है ना, तो पूंछ बंदर का तीसरा हाथ होता है। आइए सवाल नंबर देखते हैं 38। देखने क्या है कि व्हाट डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड क्या है लेग्ड बिहाइंड? कम चाइल्ड कम, कम और यू विल बी लॉस्ट, कम हैव दिस टॉयस एंड कम वी आर गेटिंग लेट। तो पेरेंट्स जो थे ना वो एक इसमें चिड़िया को उड़ने सीखना, एक चिड़िया का बच्चा जो होता है सो उड़ना चाहता है ना, तो उसमें उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसमें क्या हो जाता है, कम चाइल्ड कम वो बोलता है ना, वहाँ के उसके पेरेंट्स बोलते हैं कम चाइल्ड कम उस चिड़िया को। आइए सवाल में चलते हैं 39 देख रहे हैं क्या? हु ब्रोक इनटू द क्या मर्चेंट्स हाउस? हु ब्रोक इनटू द क्या लिखा हुआ है मर्चेंट्स हाउस? किंग, सिली मिनिस्टर और डिसाइपल और थीप्स, यानी अ थीप है। तो मर्चेंट हाउस थीप हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अ थीप। हमारा आखिरी प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों क्या है? वेयर डिड द टस्कर escape in the story Aswaran the storyteller? Into a cage, in a timber yard, in the forest or none of these? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ना, अ टिम्बर यार्ड, ऑप्शन नंबर, इनटू अ टिम्बर यार्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये गलती दे रहा है, ठीक है, ऐसे दे रहा है ए बी सी डी, कोई बात नहीं, सी जहाँ है वहीं कर लेंगे, ठीक है, मतलब जहाँ आपको टिम्बर यार्ड वाला ऑप्शन नजर आएगा वहीं करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग इंग्लिश का 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। बाकी जल्दी हम लोग मिलेंगे नए पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को जोहार एंड सभी लोग का मोस्ट वेलकम है। चलिए दोस्तों फिर से हम लोग मुलाकात होगी, सभी को थैंक्स।